में WHO ने जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है और युगांडा है, वहाँ पे जिस तरीके से एबोला वायरस फैल रहा है, तो उसको एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। वाई हैज़ द WHO डिक्लेयर्ड अ PHEIC ओवर एबोला आउटब्रेक? On May 16th, the World Health Organization (WHO) declared the Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo (DRC) and Uganda a public health emergency of international concern। तो 16 मई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एबोला वायरस का जो आउटब्रेक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और युगांडा में देखा गया है, उसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया है। तो व्हाट इज़ PHEIC? तो ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न क्या होता है, आइए इसको देख लेते हैं। अब PHEIC इज़ द WHO's हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्लोबल हेल्थ अलर्ट फॉर्मली डिक्लेयर्ड अंडर द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस whenever the health event is serious, sudden, unexpected or unusual and poses a public health risk to other countries through spread। तो ये जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न की घोषणा होती है WHO द्वारा, ये एक सबसे उच्च स्तर की ग्लोबल हेल्थ अलर्ट है और ये बेसिकली जो डिक्लेयर किया जाता है वो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के अनुसार डिक्लेयर किया जाता है जब कोई बीमारी बहुत सीरियस होती है, सडन होती है, मतलब अचानक से होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है, अनयूजुअल होती है और जो जिसकी वजह से जिसकी ये संभावनाएं होती हैं कि वो दूसरी कंट्रीज़ में भी उसकी फैलने की बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। ये कंडीशन जब फुलफ़िल होती हैं तब WHO जो है किसी भी बीमारी को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित करता है। इसमें ये याद रखिएगा, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग डिक्लेयर की जाती है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न बाय WHO। ठीक है। द डिक्लेरेशन ऑफ द PHEIC ऑल्सो कॉल्स फॉर अ कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल रिस्पॉन्स टू टैकल द करंट आउटब्रेक। तो जब किसी भी बीमारी को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया जाता है तो उस एक कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल रिस्पॉन्स, मतलब पूरी दुनिया के लिए एक वो होता है कि सब मिलजुल के उसका सामना करें ताकि उस आउटब्रेक को फैलने से रोका जा सके। एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स ग्लोबली चाहिए होता है उसके लिए। अ न्यू एबोला आउटब्रेक was notified in Eastern Democratic Republic of Congo and Uganda, reportedly driven by Bundibugyo एबोला वायरस स्ट्रेन। तो ये जो अभी हाल फिलहाल में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और युगांडा में जो एबोला वायरस देखा गया है वो बेसिकली बुंडीबुगियो स्ट्रेन जो है एबोला वायरस का, ये उसके केसेस ऑब्जर्व किए गए। तो ये जो बुंडीबुगियो एबोला वायरस स्ट्रेन है ये याद रखिएगा। What is Ebola? Ebola virus disease is a zoonotic disease that can be severe and often fatal in humans। तो ये जो एबोला वायरस डिज़ीज़ है ये एक जूनोटिक डिज़ीज़ है जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत ही ख़तरनाक और बहुत फेटल हो सकती है, मतलब जानलेवा हो सकती है। जूनोटिक डिज़ीज़ क्या होती हैं? जूनोटिक डिज़ीज़ वो डिज़ीज़ होती हैं जो बेसिकली एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होती हैं और ये बेसिकली इनकी उत्पत्ति जो होती है वो बेसिकली वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा इन सब की वजह से होती है और ये सबसे पहले मतलब जो एनिमल वाइल्ड एनिमल होते हैं उनमें ओरिजिनेट होती है और फिर ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो जाती है। तो इस तरीके की डिज़ीज़ को जूनोटिक डिज़ीज़ कहते हैं। हाल ही फिलहाल में जो हंटा वायरस था वो भी एक जूनोटिक ही डिज़ीज़ है। तो आइए लौटते हैं एबोला वायरस पे। इट इज़ कॉज्ड बाय eponymic Ebola virus and has spilled over to humans from wild animals including fruit bats and non-human primates, but is now capable of spreading between humans whenever there is direct contact with blood, secretion, bodily fluids of those infected and even contaminated surfaces। तो ये जो एबोला वायरस है ये शुरुआत में ये वाइल्ड एनिमल्स जैसे फ्रूट बैट्स हैं या नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स हैं, मतलब नॉन ह्यूमन स्तनधारी जो जानवर होते हैं जैसे मंकी हुआ, एप्स हुआ,
उनसे ये पहले ह्यूमंस में फैला और फिर अब ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है, और इतना सीवियर है कि ये जो इन्फेक्टेड ह्यूमन है उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, उनके उनके मतलब जो उनके जो ब्लड है उससे कांटेक्ट में आने से, उनके जो सिक्रीशन है, स्राव जैसे बोलते हैं, उसके कांटेक्ट में आने से, जो बॉडीली फ्लूइड इन्फेक्टेड इंसान के उसके कांटेक्ट में आने से, यहाँ तक कि अगर कोई सरफेस है जिस पे इसके ये जो इससे इन्फेक्टेड है उसके भी कांटेक्ट में अगर कोई इंसान आ जाता है तब भी ये उसमें फैल जाता है। तो ये अब इतना सीवियर हो चुका है। अकॉर्डिंग टू WHO, 3 different viruses are known to cause large Ebola disease outbreaks: Ebola virus, Sudan virus, and Bundibugyo virus. This current epidemic involves the last variant. तो WHO के अनुसार जो बड़े इबोला आउटब्रेक्स हैं वो बेसिकली 3 स्ट्रेन्स की वजह से होते हैं। एक पहला है इबोला वायरस स्ट्रेन, दूसरा है सूडान वायरस और तीसरा है बुंडीबुगियो वायरस। तो ये जो हाल फिलहाल में जो DRC में और युगांडा में ये जो आउटब्रेक देखा जा रहा है, तो ये बुंडीबुगियो स्ट्रेन माना जा रहा है। तो ये जो 3 वो हैं, इबोला स्ट्रेन, इबोला वायरस, सूडान वायरस और बुंडीबुगियो वायरस, ये चीज़ याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। इबोला has been known since 1976 with most early outbreaks occurring in remote villages of Central Africa। तो ऐसा नहीं है कि इबोला एकदम हाल फिलहाल में ही कोई भी ऐसी डिजीज़ है जो सामने आई है। ये जो है 1976 से एग्जिस्टेंस में, मतलब 1976 में पहली बार उसको ऑब्ज़र्व कर लिया गया था। और तब ये जो है जो रिमोट सेंट्रल अफ्रीका के जो बहुत रिमोट विलेजेस थे वहाँ इसको ऑब्ज़र्व किया गया था। हाउएवर थिंग्स चेंज ड्रामेटिकली विद द वर्स्ट इबोला आउटब्रेक इन हिस्ट्री विच अकर्ड इन वेस्ट अफ्रीका फ्रॉम 2014 to 2016, sweeping across Guinea, Liberia and Sierra Leone, resulting in over 28,600 reported cases and 11,325 deaths। लेकिन बहुत ड्रामेटिकली चीज़ें तब बदली जब 2014 से 2016 के बीच में वेस्ट अफ्रीका में अभी तक का सबसे ख़तरनाक, पूरे हिस्ट्री का सबसे ख़तरनाक इबोला का आउटब्रेक देखा गया। ख़ास करके गिनी में, लाइबेरिया में और सिएरा लियोन में, और जिसके रिपोर्टेड केसेस जो हैं वो 28,600 थे और जो रिपोर्टेड डेथ्स थी वो 11,325 थी। तो इस आउटब्रेक के बाद दुनिया जिस तरीके से इबोला को देखती थी उसका पूरा नज़रिया ही बदल गया। बट दिस आउटब्रेक सर्व्ड एज अ माइलस्टोन टर्निंग पॉइंट फॉर द वे इन विच द वर्ल्ड ट्रीटेड इबोला। इट कैटलाइज्ड अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल सपोर्ट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनटू वैक्सीन फॉर इबोला। तो ये जो ग्लोबल आउटब्रेक हुआ 2014 और 2016 के बीच में, इसने दुनिया का ध्यान इबोला की तरफ बहुत हद तक आकर्षित किया और काफ़ी बड़े स्केल पे ग्लोबल सपोर्ट मिला। सब लोगों ने सपोर्ट किया ग्लोबली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। इबोला की वैक्सीन के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ग्लोबल सपोर्ट बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व लेवल पे देखने को मिला। एज अ रिज़ल्ट देयर आर 2 वैक्सीन्स इन द मार्केट दैट हैव बीन अप्रूव्ड फॉर इबोला इन अ सिंगल एंड डबल डोज रेजिमेन। तो उसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि आज के टाइम में इबोला की 2 वैक्सीन हैं मार्केट में जो कि अप्रूव्ड हैं। एक सिंगल डोज वैक्सीन है और एक डबल डोज वैक्सीन है। बोथ आर बीइंग यूज्ड फॉर टारगेटेड रिंग वैक्सीनेशन फॉर ऑल कॉन्टैक्ट्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स डीलिंग विद द केसेस एज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। तो ये जो दोनों वैक्सीन हैं ये बेसिकली उनके ऊपर यूज़ की जा रही हैं जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, या फिर जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो इन केसेस को डील कर रहे हैं, उनको ख़ास करके ये वैक्सीन एडमिनिस्टर की जा रही हैं। देयर आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट्स इन द मार्केट दैट रिपोर्टेडली इम्प्रूव सर्वाइवल व्हेन गिवन अर्ली टू पेशेंट्स। और मार्केट में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट्स भी हैं जो कि पेशेंट को दिए जाते हैं
तो उनमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, बशर्ते वो ये जो ट्रीटमेंट्स हैं वो पेशेंट को अर्ली स्टेजेस में ही दे दिए जाएं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो होती है वो बेसिकली एक लैब प्रोड्यूस प्रोटीन होता है जो कि बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और वो बॉडी के नेचुरल इम्यून सिस्टम की तरह एक्ट करता है। ये होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मतलब बेसिकली ये लैब प्रोड्यूस प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है। What measures are in place now? The WHO-led response now focuses on several aspects, including rapid isolation of a patient and immediate provision of intensive supportive care, rehydration, symptom management to reduce mortality. तो जो WHO के जो रिस्पॉन्स पे मतलब इसको कंटेन करने के लिए जो WHO ने कदम उठाए हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रथम चीज़, जो सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये है कि एक तो जो इन्फेक्टेड इंसान है उसको फ़ौरन आइसोलेट किया जाए और उसे इंटेंसिव सपोर्टिव केयर दी जाए, जैसे उसको रिहाइड्रेशन दिया जाए ताकि उसके अंदर पानी और एसेंशियल सॉल्ट्स मिनरल्स की कमी ना हो, और उसके सिम्टम्स को मैनेज किया जाए ताकि उसकी मृत्यु दर कम की जा सके। But what will be crucial in actually containing this outbreak is to initiate rapid case tracing, contact tracing, ensuring safe burials and establishing strict infection control measures in all health facilities where people are being treated। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्रूशल होगा इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए वो होगा कि सबसे पहले बहुत तेज़ी से केसेस को ट्रेस किया जाए, मतलब डायग्नोस किया जाए केसेस को, फिर उनको ट्रेस भी किया जाए, उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए, मतलब उनके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया जाए। अगर किसी की मृत्यु हो गई तो ये इंश्योर किया जाए कि उसकी जो ब्यूरियल है वो सेफ़ हो, मतलब जो उसकी लास्ट ब्यूरियल्स हैं वो सेफ़ हो। एंड एस्टैब्लिशिंग स्ट्रिक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स इन ऑल हेल्थ फैसिलिटीज़ वेयर पीपल आर बीइंग ट्रीटेड। और जहाँ पे भी इस इबोला के पेशेंट्स ट्रीट किए जा रहे हैं वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए बहुत सख्त मेजर्स लेने की ज़रूरत है ताकि ये और लोगों में ना फैले वहाँ से। The WHO's plan also includes deploying approved vaccines and monoclonal antibodies to at-risk groups wherever feasible। तो WHO का जो प्लान है इसको कंटेन करने के लिए उसमें ये भी है कि जो अप्रूव्ड वैक्सीन हैं और जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट है जिसके बारे में हम लोगों ने ऊपर बात की, वो जो सबसे ज़्यादा एट रिस्क ग्रुप्स हैं, जिनको सबसे ज़्यादा रिस्क है इन्फेक्टेड हो जाने का, उन तक जल्दी से जल्दी पहुँचाई जाए वो, और मतलब उनको एडमिनिस्टर की जाए, उनको वो वैक्सीन या एंटीबॉडी ट्रीटमेंट दिया जाए जो एट रिस्क लोग हैं। An essential part of the strategy, according to the global agency, is to launch social mobilization campaigns to build trust, reduce stigma, and encourage early care seeking among the people in affected zones। तो जो इस पूरे एक्सरसाइज का जो सबसे एसेंशियल पार्ट है इस पूरी स्ट्रैटेजी के इसको कंट्रोल करने के लिए, वो ये है कि एक सोशल मोबिलाइजेशन कैंपेन लॉन्च की जाए ताकि लोगों का भरोसा बन सके, जो खौफ और भय और डर का माहौल है उसको कम किया जा सके, और जो अर्ली केयर सीकिंग हैं अफेक्टेड जोन में जो लोग बाग हैं तो उनको अर्ली केयर दी जाए, इसके लिए कदम उठाए जाएं। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक बहुत क्रूशल मतलब एसेंशियल पार्ट